आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमने प्रत्यावर्ती आरसी परिपथ के लिए जो है परिपथ की प्रतिबाधा का मान जो है ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम इस प्रकार से एक परिपथ बनाएंगे जिसमें हमने इस प्रकार से एक प्रतिरोध तथा एक संधारित्र जिसकी धारिता हमने सी ली है, इसे प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ जोड़ा हुआ है जिसका मान हमने इस प्रकार से लिया है। परिणामी वोल्टता देख सकते हैं V बराबर V0 sin ओमेगा टी, जहाँ पे V0 दर्शाता है स्रोत की वोल्टता के जो है शिखर मान को, उसी प्रकार ओमेगा दर्शाता है स्रोत की जो है कोणीय आवृत्ति को, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, कोणीय आवृत्ति हमें प्राप्त हो जाता है रेडियन प्रति सेकंड में, जिसे हम लिख सकते हैं ये प्राप्त हो जाता है ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, जहाँ पे जो है एफ जो है आवृत्ति को प्रदर्शित करता है स्रोत की, इस प्रकार से। तो अब यदि हम आरसी परिपथ लेते हैं तो इसमें एक धारा जब प्रवाहित होगी, क्योंकि हमने स्रोत से जोड़ा है तो एक धारा आई प्रवाहित होगी, तो धारा आई के प्रवाह के लिए अवरोध उत्पन्न होगा जो सी के सिरों के बीच अर्थात संधारित्र के सिरों के बीच, यह हमें प्राप्त हो जाएगा प्रतिघात के रूप में। ठीक है, तो यह जो है एक सी के रूप में प्रदर्शित करता है जो है धारती प्रतिघात को प्रदर्शित करती है। तो धारती प्रतिघात एक सी बराबर हम क्या, ये हमें प्राप्त हो जाता है 1 ओमेगा सी, जहाँ पे ओमेगा जो है कोणीय आवृत्ति को प्रदर्शित करता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे धारा आई प्रवाह के कारण देख सकते हैं आर तथा एक सी अर्थात सी के सिरे के बीच हमें विभवांतर या विभव पतन प्राप्त हो जाएगा। यदि आर के सिरे के बीच विभव पतन को हम वी आर से तथा सी के सिरे के बीच विभव पतन को हम इस प्रकार से वी सी से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो वी आर और वी सी के मान हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, हमें प्राप्त हो जाएगा वी आर बराबर ये हो जाएगा आई गुणित आर, उसी प्रकार वी सी हमें प्राप्त हो जाएगा आई गुणित एक्स सी, जहाँ पे आर जो है प्रतिरोध तथा एक्स सी जो है धारती प्रतिघात को प्रदर्शित करती है। अब यदि देखें यहाँ पे जो धारा जो है पूरे परिपथ में केवल एक ही धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि यह जो है श्रेणीक्रम में जुड़ी हुई है। अब यदि धारा को जो है परिणामी लेकर हम यदि इस प्रकार से यदि जो है कला आरेख बनाए, तो धारा इस प्रकार से यदि हम लेंगे आई के रूप में, तो हमें क्या प्राप्त होता है, यदि प्रतिरोध का परिपथ है अर्थात आर का परिपथ है, तो वोल्टेज तथा धारा के बीच हमें जो कलांतर जिसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई दर्शाता है वी तथा आई के बीच जो है कलांतर को दर्शाता है। तो यहाँ पे हमने वी आर परिपथ के लिए क्या लिया है, देख सकते हैं यहाँ पे जो है वी आर अर्थात जो है प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर तथा धारा आई प्रवाहित हो रही है, इसके बीच कलांतर हमें प्राप्त होता है 0 डिग्री, अर्थात दोनों जो है समान कला में प्राप्त होते हैं। तो हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं धारा आई तथा वी आर हमें समान कला में प्राप्त होंगे, अर्थात दोनों जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे कला में प्राप्त होंगे। तो वी आर को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यदि हम देखें सी के परिपथ के लिए अर्थात संधारित्र के लिए, तो संधारित्र की वोल्टता वी सी तथा धारा आई के बीच हमारा कलांतर क्या प्राप्त हो जाता है, हमें पता है जो है संधारित्र के लिए प्राप्त हो जाता है हमें 90 डिग्री का कलांतर प्राप्त होता है, जिसमें वोल्टता धारा से क्या होती है 90 डिग्री जो है पश्चगामी प्राप्त होती है, अर्थात पश्चगामी हम अर्थात से दक्षिणावर्त दिशा में इस प्रकार से बना सकते हैं, जिसमें VC को हमने धारा I से पश्चगामी रखा है, कितने कोण से देख सकते हैं, यह हमें 90 डिग्री के कोण से इस प्रकार से जो है पश्चगामी प्राप्त हो जाती है VC जो है धारा I से, इस प्रकार से। अब इन दोनों का परिणामी देखें तो परिणामी वोल्टता क्या है, जो है स्रोत की वोल्टता अर्थात V प्राप्त हो जाएंगे। तो हम इसे परिणामी प्राप्त करने के लिए यदि जो है VR के समांतर एक रेखा खींचते हैं इस प्रकार से VC से लेकर, ठीक है, VR के समांतर इस प्रकार से, उसी प्रकार VC के समांतर एक रेखा खींचते हैं VR से, तो यह दोनों रेखा जो जिस बिंदु पर काटती हैं वहीं पे हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे जो है हमें परिणामी वोल्टता अर्थात V प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो यह हमें प्राप्त हो जाता है जो V के मान को प्रदर्शित करता है तथा इस प्रकार से VC। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं हमें एक त्रिभुज प्राप्त होता है, जिसे हम इस प्रकार से सरलतम रूप में और बना सकते हैं पुनः, जिसमें हमने इस प्रकार से VC तथा VR को इस प्रकार से जो है प्रदर्शित किया हुआ है, जो धारा की दिशा में है, इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अब यदि यहाँ पे इस त्रिभुज पे हम जो है पाइथागोरस प्रमेय से लिखे, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज में हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं ये जो है कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या प्राप्त हो रहा है V का वर्ग बराबर जो है आधार का वर्ग, आधार क्या प्राप्त हो रहा है हमें VR का वर्ग, धन जो है लंब का वर्ग अर्थात VC का वर्ग, इस प्रकार से हमें जो है प्राप्त हो जाता है। तो हम इसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा V का वर्ग बराबर VR को क्या लिख सकते हैं, देख सकते हैं हमने प्राप्त किया I गुणित R, तो यहाँ पे रख देंगे I गुणित R धन VC क्या हो जाएगा I गुणित XC का वर्ग, इस प्रकार से। तो हमें प्राप्त हो जाएगा V का वर्ग बराबर
ये हो जाएगा, यहाँ पे वर्ग है आई आर का वर्ग पूरा, ठीक है। तो हो जाएगा आई का वर्ग, हो जाएगा आर का वर्ग धन एक सी का वर्ग, क्योंकि हमने आई का वर्ग जो है उभयनिष्ठ लिया हुआ है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बी का वर्ग बटे आई का वर्ग बराबर हो जाएगा आर का वर्ग धन एक सी का वर्ग। या हम इसे सरलता रूप में लिख सकते हैं वी बटे आई का वर्ग बराबर आर का वर्ग धन एक सी का वर्ग, इस प्रकार से। अब पूरे परिपथ के लिए देखें तो जो है परिणामी वोल्टता में क्या प्राप्त हो जाती है, V प्राप्त होती है तथा पूरे परिपथ की धारा I प्राप्त होती है। तो V बटे I क्या दर्शाता है, यह जो है प्रतिरोध को दर्शाता है। तो यदि R का परिपथ है तथा C का परिपथ है तो जो परिणामी हमें जो है प्रतिरोध प्राप्त होगा वह प्रदर्शित करता है Z। यहाँ पे Z दर्शाता है परिपथ की प्रतिबाधा को, जो है प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, जिसे हम V बटे I को हम Z से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V बटे I बराबर हो जाएगा Z का वर्ग बराबर R का वर्ग धन एक सी का वर्ग, या हम इसे लिख सकते हैं Z बराबर R का वर्ग धन एक सी का वर्ग तथा पूरे का वर्गमूल। तो इस प्रकार आरसी परिपथ के लिए जो है हमें प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। तो यही हमें प्रश्न पूछा गया था, आरसी प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए जो है प्रतिबाधा का व्यंजक तो हमें प्राप्त हो जाता है आर का वर्ग धन एक सी का वर्ग तथा पूरे का वर्गमूल, जहाँ पे आर प्रतिरोध एक सी जो है धारती प्रतिघात को प्रदर्शित करता है। तो ये हमारा उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।